मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कैसे कहूँ, क्या कहूँ। मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया, मेरे बच्चों को सर पकड़ के लेके गए, शांतिपूर्वक जा रहे थे, उन्हीं लोग ने सारा कुछ किया और उन्हीं लोग ने सब केस बना के उनको बच्चों को उठवा दिया। जैसा कि हमारा हनुमान जी का पूजा था, हम तो हर साल ही पूजा करते हैं और इस बार हमने हनुमान जी का स्थापित किया था। 5 दिन लगातार पूजा किया। उसके बाद हम 16 तारीख को हमारा रथ यात्रा था। फिर शांतिपूर्वक ही गए, सब बच्चे अच्छे खूब खुशी खुशी गए। उसके बाद जाने क्या हो गया उनको। पूरे जगह से घूमे, जैसे हमारा जी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक से रथ यात्रा आ रहे थे और जैसे उनके सामने से आए, हम तो पता नहीं है, हम तो घर पे ही थे। बाकी बच्चों ने जैसा बताया कि हम आ रहे थे, इतने में उन्होंने रोका कि यहाँ से मत ले जाओ, यहाँ से मत ले जाओ, कुछ हो जाएगा। थोड़ा बहुत आनापानी हो गया और वैसे ही पत्थर शुरू हो गया उन लोगों का। पत्थर, तलवार, डंडे, सारा कुछ लेके बाहर करना शुरू कर दिया बच्चों पर। बच्चे तो जैसे तैसे जान निकाल के भागे। अब बच्चे क्या कर सकते, छोटे छोटे बच्चे गए, हम क्या लड़ने गए थे। सो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गए थे, वो जैसे तैसे भागे और जो 4 बच्चे थे वो रथ को लेके आए और हमारे बच्चे ने पत्थर खाए। हमारे पूजा था और हम ही को उठा के बंद कर दिया। पुलिस वाले आए, ऐसे आए, पता भी नहीं लगा कैसे लेके आए। आके पूछा कि हमसे जब पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, उसके बाद ऐसे बंद कर दिया, हमें पता ही नहीं लगा। अभी तक पता भी नहीं है कि कहाँ पर है। अभी तक इतने दिन हो गया, 10 दिन हो गए, शायद 10-9 दिन हो गया, कुछ पता नहीं लगा जो कहाँ पर है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। क्या कहूँ और मैं क्या कहूँ। मैं माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे जेल में हैं। बताओ मेरे कौन मदद करेंगे। ये मेरे कोई मदद करे, बस इतना ही चाहती हूँ। तो मेरे बच्चों को सारे को पकड़ के लेके गए, मेरे हस्बैंड को भी लेके गए, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। मैं एडवोकेट राकेश कौशिक जी से अनुरोध। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक जगह पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते शुरू से हमें बताया जाता है कि अनुशासन हमारा जीवन ध्येय होना चाहिए और उसी अनुशासन में उस दिन उस यात्रा का प्रारंभ किया गया था। यात्रा बड़े सुचारू रूप से अपने स्थान से चली थी और बड़े तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को पहले से दिशा निर्देश था कि हमें सभी को कोई भी अभद्र नारेबाजी नहीं करनी, किसी प्रकार की कोई वायलेंस नहीं करनी, प्रशासन से पूर्णतः सहयोग बना के रखना है। यदि कहीं यात्रा में, कहीं यातायात में कोई दिक्कत आ रही है तो कार्यकर्ता प्रशासन के सहयोग से उस यातायात को बाधित ना होने दें। ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं को पहले से दिशा निर्देश दी गई थी। परंतु उस समय जो स्थिति वहाँ पे पैदा हुई, जैसे ही यात्रा सी ब्लॉक से टर्न हुई, यात्रा काफ़ी लंबी थी, तो आगे झांकी थी, पीछे कुछ पैदल कार्यकर्ता थे, अंत में बाइकें थी। जैसे ही यात्रा से आगे को निकली, उन्हीं कॉर्नर पे 60 से 70 लोगों का एक गुट वहाँ पे खड़ा था, जिन्होंने हाथ बांधे हुए थे। हाथ बांध के यात्रा को आगे निकलने का शायद इंतज़ार कर रहे थे।
तो जब यात्रा जैसे ही थोड़ी आगे निकली, उन्होंने अचानक पीछे के जो कार्यकर्ता अपने थे उन पर हमला शुरू कर दिया। और हमला केवल हाथों से नहीं, लाठी थी, डंडे थे, तलवारें थी। और जैसे ही हमला हुआ, भगदड़ सी मची और उस भगदड़ में पूरी एकदम सारी अव्यवस्था फैली। कार्यकर्ता अपनी इतनी देर में ऊपर से पत्थर, कांच की बोतलें, मैं पीछे की तरफ भागा क्योंकि उस यात्रा को उस समय लीड मैं कर रहा था, तो अपना कोई कार्यकर्ता ना उसमें फंस जाए, क्योंकि जो उस समय स्थिति थी वो बड़ी भयावह थी। वहाँ पे उन कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार हो रहे थे। ऊपर से उनकी जो महिलाएं थी वो पत्थर फेंक रही थी, शीशियाँ फेंक रही थी कांच की। यहाँ तक कि ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई वहाँ पर कि एक ज्वलनशील पदार्थ उन्होंने फेंका, जो थोड़ी दूर पे मेरी एक स्कूटी वहाँ पे खड़ी थी, किसी शायद कार्यकर्ता की रही होगी जो छोड़ के भागा था। वो स्कूटी पूरी तरह जलने लगी। मैं कार्यकर्ताओं को निकालने के प्रयास में लगा हुआ था, तभी वहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें थी, अंसार भाई जाने ना पाए, अंसार भाई इनको इसका, अंसार भाई कोई, इस प्रकार की आवाज़ें। तो मैंने अंसार का नाम केवल सुना था, मैंने अंसार को आइडेंटिफाई किया कि ये अंसार है। मैंने अंसार से बोला, अंसार भाई ये क्या करवा रहे हो, ये निहत्थे कार्यकर्ता हैं, इनको छोड़ दो, इन्हें जाने दो। तो अंसार का जवाब था कि इस क्षेत्र से, हमारे इलाके से शोभा यात्रा निकाली है तो इसका अंजाम। और उसी बीच मैं कार्यकर्ताओं को निकालने में लगा था, तभी मेरे ऊपर लाठी से, डंडों से हमले हुए। जब पीछे मैं पलट के देखा तो अंसार के हाथ में तलवार थी। वो तलवार शायद ईश्वर की ही कृपा थी कि गले में माला थी रुद्राक्ष की, जो पहले रुद्राक्ष की माला पे लगी, और मैं तलवार के चोट से एकदम हताहत सा हो गया। पास में एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के गाड़ी में, एक अनजान कोई गाड़ी थी उसमें बैठा के मुझे हॉस्पिटल भेजा। मैं ये मानता हूँ कि अगर उस स्थिति में, जो स्थिति वहाँ पे बनाई गई थी और जिस प्रकार से हमले हो रहे थे, पेट्रोल बम, केमिकल्स, बोतलें फेंकी जा रही थी कार्यकर्ताओं के ऊपर, अगर उस समय अगर कोई कार्यकर्ता उनके बीच में फंस जाता तो शायद दिल्ली में जो 2020 में जो दिलबर नेगी के साथ हुआ था, वही स्थिति आज हमें देखने को मिलती है। सबसे अच्छा ये हुआ, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। ध्यान से। हम सब निशब्द हैं और जिया की ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शायद आपके दर्द में कुछ सहारा दे सके। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुरेश जी को कि वे आकर अपने अनुभव साझा करें। सुरेश जी। यहाँ जितने सज्जन बैठे सबको मेरा नमन। उस दिन ये रैली जो था बिल्कुल शांतिपूर्ण रैली था। हमारा कोई मकसद नहीं था झगड़ा करने का। हमारा कोई झगड़ा करने का मकसद होता तो हम अपने छोटे बच्चे, जो मेरा लड़के का उम्र 13 साल है, ऐसा छोटे छोटे लड़के भी हमारे साथ में थे। जो इस रैली का भाई साहब ने अभी जो बताया, इस रैली को हम सी ब्लॉक होते हुए हम काली मंदिर के जो कोने पे थे, वो मैं ही वो शख्स था जो आंसर से धक्का हो रहा था। आंसर ने हमारे, देखना उस वीडियोस में होगा, आंसर ने हमारे रथ के ऊपर भी पैर रख रखा होगा। तो आंसर यही मेरे को कह रहा था, जो आगे जाओगे तो ड्रामा हो जाएगा। तो मैंने बोला आंसर ऐसा नहीं है। क्यों? बोला जाओ आगे पता चल जाएगा। तो फिर मैंने देखा तो यहाँ अगर रथ को छोड़ दूँ तो पीछे और भी लोग हैं, शायद कुछ हो सके। तो मैंने सोचा चलो रथ को जान दो, पीछे तक मैं कवर करूँगा ताकि कुछ एक दुर्घटना ना घटे। पीछे से जो छोटे छोटे बच्चे जो आंसर धक्का दे रहे, धमका रहे थे ताकि इनको ना मारे, तो मैं पीछे ही रह गया, रथ को आगे जान दिया। तो वही हुआ 3 और 5 मिनट के अंदर अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आंसर ने जो बोला था वही कर दिया।
आगे से पीछे से चारों तरफ से तलवारें डंडे लेके आए। तो अब मैं वहाँ फंस गया था, अभी काली मंदिर के वहीं फंस गया था। तो मेरा छोटे वाला जो भतीजा है उसने आके बोला, जो चाचा आप तो चारों तरफ से घिर गए, अब देखो अब तो हम यहाँ से बच के जा नहीं सकते। मैंने बेटा कैसे बच के जा नहीं सकते, यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे इनको तो निकालना पड़ेगा ना। तो कह रहा नहीं चाचा आप निकलो, देखो यहाँ उधर। मैं चारों तरफ देखा तो तलवारें डंडे। तो मैंने एक बाइक किसी भाई ने हमारे छोड़ के चले गए, उसमें चाबी लगा हुआ था। तो उस बाइक को मैंने बोला बेटा बाइक यहाँ से चलाओ और फटाफट चलो यहाँ से निकलो, आगे हमारा रथ है, क्या पता और भी कुछ कर सकते। तो वही हुआ, मैं उस बाइक पे बैठा, भतीजा मेरा आगे चला के लेकर देखा कोसोल की चौक पे हमारा रथ, और पत्थर चारों तरफ से गिरे थे, ये मस्जिदों की तरफ से इधर उधर चारों तरफ से पत्थर पड़ रहे थे, जो मेरे सर पे भी लगा। वो मैं उस रथ को नहीं छोड़ा, मैंने देखा रथ अकेला, हमारे लोग सारे पीछे चले गए, क्योंकि उन्होंने इतना पत्थर चला दिया, इतना तलवारें, वहाँ कौन रुकेगा। भाई साहब ने जो बताया सच बात है ये, उन्होंने पेट्रोल बम तक पता नहीं क्या नहीं मारा। अब वहाँ कौन रुकेगा, मेरे जैसा कोई पागल ही व्यक्ति रुकेगा। तो मुझे लगा नहीं, इस रथ को मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाना, नहीं तो क्या पता ये लोग आग लगा देते। क्योंकि वो लोग रथ में एक मूर्ति भी थे बजरंगबली जी के, एक बाबा जो ओमनाथ जी थे उसमें वो भी बैठे हुए थे, वो आखिरी दम तक वहीं बैठे हुए थे, वो गए नहीं थे उसको छोड़ के, रथ को छोड़ के। तो देखा चारों तरफ से पत्थर पड़ रहा, हमारा वहाँ तिरंगा था, तिरंगा ऊपर पे इन्होंने पत्थर मारा। तो मैं उस रथ को पकड़ा। आपने देखा कि वीडियो के अंदर जो रथ खींच रहा था वो मैं ही व्यक्ति था, मेरा नाम सुरेश सरकार है। मैं उस रथ को खींचा तो मेरे एक साथी है मंगल जी, जो पीछे मेरे पीछे खड़ा है, आपके पीछे खड़े होंगे मंगल जी, वो मेरे को देखते वो भी भागते आए। और उस रथ को, मेरा एक भतीजा था बड़ा वाला, उसने बोला चाचा ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या ड्रामा हो रहा है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, इस रथ को तो लेके जाएगा। अगर उस रथ को वहाँ से नहीं लेके आते तो उस रथ को शायद वो आग के हवाले कर देते, दंगा और भड़क सकता था। बाकी मुझे नहीं लगता हमने अगर इस रथ को, शांतिपूर्ण रथ को अगर खींचते लाए, हमने कुछ गलत करा होगा। हम अपने देश के अंदर अगर ये काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो हम तो शांतिपूर्वक एकदम, हम नहीं चाहते थे झगड़ा करना, हमें क्या मतलब है। इन्होंने जो दिखाया, हमने झंडा पे लगा दिया, क्यों हम ऐसे काम कर सकते कभी। हम तो अपना शांतिपूर्वक रैली निकाल लेते। बाकी इनकी बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति था, इन्होंने देखा हर जगह करा, ये सिर्फ दिल्ली में तो नहीं बहुत जगह करे, हमें नहीं पता ये लोग ऐसा करेंगे। बाकी इनका पूरा प्लानिंग के साथ करें। बाकी ठीक है जी, नमस्कार। हमारा देश, हमारे देश की राजधानी और उसमें इलाकों का विभाजन, मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रेम जी को कि वे आए और अपने अनुभव साझा करें। प्रेम जी। सभी को नमस्कार। अभी सभी को सुनने में जिस प्रकार से आया होगा कि परमिशन हम लोगों ने ली हुई थी, और दो थानों से परमिशन हमने ली थी, महेंद्रा पार्क थाने से और जहांगीरपुरी थाने से। हर साल की तरह हम लोग यात्रा जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, और उसमें इसी प्रकार से हर साल यात्रा की परमिशन ली जाती है। और भारत में हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, हर साल यात्रा हम लोग निकालते हैं, और भी धर्मों के लोग इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालते हैं, जिसमें कि ताजिया निकलता है। सभी को ज्ञात होगा कि किस तरीके से उसका वातावरण रहता है, और उसकी परमिशन भी इसी तरीके से ली जाती है। हमने इस बार जो 16 तारीख को यात्रा निकली हमारी बजरंगबली की, उसमें भी परमिशन हमने ली हुई थी, और जो भी थाने उसके बीच में हमारे आए थे उसको सभी थानों में हमने परमिशन अपनी दी थी। उसके बाद में उनका ये कहना है कि हमने कोई भी परमिशन नहीं ली, तो ये सरासर गलत है। और उसमें किसका दबाव से किस तरीके से ली जा रही है, ये बातें करी जा रही हैं, और उसमें मुझे गिरफ्तार किया और मेरे पर केस भी किया हुआ है। बाकी वो सब जांच का विषय है, किसके दबाव में किया, किस तरीके से किया। और वो अब आगे हम लोगों ने जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकाली थी, सभी यात्रा शांति से निकली। पुलिस के जो भी अधिकारी हमारे साथ में चल रहे थे, और हम जिस प्रकार से मस्जिद के सामने से निकले और सभी कार्यकर्ता वहाँ पर, ऊपर से इन्होंने जो विधर्मियों ने हमला किया, पत्थरबाजी करी, बोतलें फेंकी, तलवारों से एकदम हमला किया। वो एकदम झटके से हुआ, जो किसी को भी उसके ऊपर हमें पता नहीं था। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को निकालते हुए वहाँ से लेके गए, और उन्होंने हमारा पीछा भी किया, जीप लोग तक वो हमारे पीछे भागते हुए आए, जिसका वीडियो में सभी के पास में रिकॉर्ड है। और हम लोगों को अभी भी फ़ोन पे धमकी आ रही हैं, और जिस तरीके से कई सारे फ़ोन आए हैं उसकी जानकारी मैंने आगे दे दी है।
बाकी इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि ये सारा विषय आप लोगों के आगे आ गया है, मैं कुछ टेक्निकली विषय आप लोगों के आगे रखना चाहूँगा। 16 तारीख को जब ये हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब ये किसी पर्टिकुलर के पास जैसे ही यात्रा पहुंची तो वहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये पहले से प्लानिंग थी क्या? ये पहले से प्लानिंग थी। 15 तारीख को रात 2 बजे का 2 मिनट कुछ सेकंड का भी एक वीडियो है जिसमें अंसार और उसके साथ 7-8 साथी उसके पत्थर, बोतलें, तलवार वगैरह इकट्ठा करके के ऊपर रखना चाह रहे हैं। मेरा आप लोगों को कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसा कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, ये लोग पूरी प्लानिंग करके इस तरीके से कर रहे हैं। कोई अचानक से कोई घटना हुई और फिर ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ये पहले से प्लानिंग करके, इनका कहना है कि हमारा पवित्र महीना है, हम ऐसी कोई यात्रा हम निकलने नहीं देंगे। एक भाव देखें इनके, आपका पवित्र महीना है तो हमारा भी पवित्र महीना है। इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे सभी समाज के सभी साथियों की ड्यूटी बनती है, हम इस बारे में सोचें, आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, मैं यही चाहता हूँ। और टेक्निकली जो एक इशू है, पुलिस ने 440/22 एक FIR लॉन्च की। इसमें दोनों समुदाय के लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया। उस माता को मैं नमन करता हूं जो इतना दर्द लेके बैठी है। उसका पति भी जेल में है, 3 बच्चे उसके, वो भी जेल में हैं। उनके आंसू देखकर मुझे नहीं लगता यहाँ पर सभागार में बैठे हुए किसी व्यक्ति के आंसू ना निकले हों। उसमें मैं भी शामिल हूँ। उसके आंसू देखे जाएँ तो उसी FIR में 4 उनको भी अरेस्ट कर लिया, 4 उनको भी अरेस्ट कर लिया, जबकि FIR दूसरी इसमें लॉन्च होनी चाहिए थी। 4 उसमें NSA भी, दूसरी पार्टी में जो NSA भी लगा है, 4 इनको भी अरेस्ट कर लिया। FIR दूसरी होनी चाहिए थी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये भी एक गलत इशू हुआ है। हम सबको सोचने का ये विषय कि ऐसा दोबारा भविष्य में ना हो। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिया समूह की जो नेशनल कन्वीनर हैं एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी, इनके नेतृत्व में पहले भी फैक्ट फाइंडिंग टीम जिया की जा चुकी है और इस तरह की कई रिपोर्ट्स हम संबंधित मिनिस्ट्रीज़ को दे चुके हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के लिए भी मैं आमंत्रित कर रही हूँ एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी को कि वे पूरी तथ्यागत जानकारी आप लोगों को दें।